आज आप शाश्वत वाणी के अंतर्गत शाश्वत स्वास्थ्य सत्संग में शाश्वत नियमों के बारे में सुन रहे हैं। विधाता का एक शाश्वत नियम है कि हर व्यक्ति को अद्वितीय पैदा करता है। जब आदमी इंसान धरती पर अवतरण करता है तो वह अद्वितीय होता है। ये बात अगर समझ में आ गई तो हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। विधाता हर इंसान के मन में एक मंत्र फूंकता है, जिससे गुरु मंत्र होता है। कोई भी गुरु जब दीक्षा देता है अपने शिष्य को, उसके सानिध्य में रह करके जिसने कोई ज्ञान और ध्यान की दीक्षा पाई है, तो गुरु एक मंत्र फूंकता है उसके कान में, और उस मंत्र को ताउम्र याद रखना पड़ता है। इसी तरह से विधाता हर इंसान को जब धरती पर भेजता है इंसान के रूप में, कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, तो एक इंसान के रूप में जब भेजता है उसके कान में एक मंत्र फूंकता है। जो व्यक्ति उस मंत्र को ध्यान से सुनता है, याद रखता है, वह सबसे सुखी और परम आनंदित इंसान होता है धरती पर। जो उस मंत्र को नहीं सुनता, इस कान से दूसरे कान से निकाल देता है, तो वह ताउम्र दुखी इंसान रहता है। विधाता क्या मंत्र फूंकता है? विधाता हर इंसान के कान में एक मंत्र ये फूंकता है कि हे इंसान, मैं तुझे धरती पर भेज रहा हूं इंसान के रूप में। एक बात याद रखना कि तुझ जैसा व्यक्ति मैंने ना आज तक कभी भेजा, ना भेजूंगा और ना भेज रहा हूं। विधाता की नजर में कार्बन कॉपी नहीं है, और विधाता कहता है कि मेरे हिसाब से कोई कार्बन कॉपी नहीं है। 10 बीज अगर बो दो, 10 पेड़ अगर उगेंगे, उनके सब पत्ते अलग अलग होंगे। उनको अगर आप देखेंगे, कोई भी एक पेड़ का पत्ता कोई भी आपस में मेल नहीं खाएगा, सब अलग अलग होंगे। उनके आकार में, उनके आकृति में सब अलग मिलेंगे। जिस तरह से इंसान का अंगूठा है, अंगूठे की छाप है, सारी दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, उनके अंगूठा जो है सबका भिन्न भिन्न मिलेगा, एक सा नहीं मिलेगा। इसी तरह से विधाता ने कहा है कि अपने आप को धरती पर जाकर के कंपेयर मत करना, किसी के साथ तुलना मत करना। धरती पर पैदा होने के बाद किसी से ये तुलना मत करना कि मैं इस जैसा लंबा और इस जैसा ताकतवर इंसान क्यों नहीं, मैं भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस जैसा सुंदर क्यों नहीं, मैं भी ऐसा होना चाहिए। और मेरी ऐसी बुद्धि क्यों नहीं जो औरों की है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। मैं इंटेलिजेंट और बुद्धिमान इतना क्यों नहीं जो और हैं। मैं किसी क्लास में पढ़ता हूँ, इम्तहान पास करता हूँ, और जितने लोग मार्क्स लेते हैं, नंबर लेते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। मैं ताकतवर क्यों नहीं इतना, और जितना और लोग ताकतवर हैं, और लोग सफल हैं, उतना मैं सफल क्यों नहीं। और लोगों के पास धन ज़्यादा है तो मेरे पास भी धन इतना क्यों नहीं जितना औरों के पास है। अगर तुम इस तरह की तुलना कंपेयर करने लग जाओगे, सारी उम्र तुम दुखी रहोगे, परेशान रहोगे दूसरों के साथ तुलना करने में। तो विधाता ने कहा है कि इंसान हर अद्वितीय है। अपने आप बन करके चलो, सौम बन करके चलो। अगर हम सौम बन करके चले, हम हैं, हमारे मुकाबले का, हमारे सम्मान कोई भी और व्यक्ति नहीं है, तो हम इस दुनिया के सबसे सफलतम इंसान होंगे और हम सुखी रहेंगे ताउम्र। हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। कोई हमें दुखी नहीं कर पाएगा, कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर पाएगी, कोई इंसान हमें दुखी नहीं कर पाएगा। कोई भी मन वचन कर्म से अगर कोई किसी की गतिविधि कोई है तो हम उससे व्यथित और परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसी ने किसी का बुरा किया है तो वो विधाता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर छोड़ दो कि परमात्मा अपने आप उसको निपट लेगा। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो कोई किसी का भी बुरा करता है तो प्रकृति उससे अपने आप निपटती है। वो एक न एक दिन, चाहे उसके आत्मग्लानि हो, चाहे वो उसको उसके बदले में कुछ न कुछ बुरा मिले, तो वह एक न एक दिन हिसाब जरूर होता है। इसलिए हर इंसान का भला करने की सोचें और अपने आप को अद्वितीय समझें, और अपने आप के काम करते रहें। दूसरों के साथ कंपेयर मत करना, तुलना मत करना, क्योंकि तुलना करने में आदमी जो है अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। आदमी की 60 साल से 100 साल के बीच में कोई जिंदगी जो होती है, 70 साल कोई जीता है,
क्योंकि मौत निश्चित है। आज जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। उसको चाहे निर्वाण समझ लो, चाहे मौत समझ लो, चाहे उसको तुम मोक्ष की प्रक्रिया समझ लो, एक न एक दिन जाना सबने है, आज नहीं कल। इसलिए समय रहते आदमी जो 60 साल से 70 साल से या 100 साल की जो उम्र है उसको एक आनंदित होकर के बिताएं। दूसरों का बुरा नहीं करें, दूसरों के बारे में बुरा न सोचें और अपना काम करते रहें। तो ये सबसे सुखी रहने का एक तरीका है। और सोचना बंद कर दें कि किसने कब क्या कहा था, किसने हमारा बुरा किया था, किसने हमारे साथ अनहोनी की थी। ऐसी बातें सोच करके चलेंगे तो हमारा जीवन जो नहीं व्यथित रहेगा, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और हम आनंद से अपना जीवन नहीं जी सकते। ये परमात्मा ने जीवन जीने के लिए दिया है, आनंद से जीने के लिए, भला करने के लिए। कोशिश करो कि अपना भला करते जाओ और दूसरे का बुरा न हो। यही एक नियम होता है प्रकृति का, यही शाश्वत नियम है। क्योंकि शाश्वत नियम ऐसा है कि अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इंसान को दूसरों के साथ तुलना न कर करके अपने आप को अद्वितीय समझ करके अपनी तुलना किसी के साथ न करें और अपने कदम पर आगे बढ़ते रहें। इसी में एक जीवन का सबसे बड़ा सार है, यही शाश्वत का नियम है। आपने शाश्वत वाणी आज की सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।